Alright, the question here is asking us to construct a triangle ABC such that AB is 8 centimeter, BC is 6.5 and ABC is 80. Measure and write down the length of AC. The very first thing is to make a sketch of the given figure. सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक रफ स्केच बना लेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC का एक स्केच हमने बना लिया। BC इज़ 6.5 सेंटीमीटर। कोशिश ये करेंगे कि बेस लाइन हमेशा बॉटम पर आए, ठीक है। सो दिस इज़ A, this is B and this is C. So AB is 8 centimeter, BC is 6.5 centimeter and ABC, here is the angle 80. So step number 1, we draw the baseline with the help of the scale. Let me okay, so the baseline is 6.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस इज़ 6.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ BC, ये BC है, ठीक है। दिस इज़ BC 6.5 सेंटीमीटर। then we have to draw the angle, right? so एंगल के लिए हम इसको प्लेस करेंगे B के ऊपर, यहाँ पर। और इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर जहाँ 80 डिग्री एंगल आ रहा है वहाँ एक डॉट लगाएंगे, और डॉट लगाने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ रूलर इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे विदाउट मेजरमेंट। यानी हम इसको मेजर नहीं करेंगे, हम इसको विदाउट मेजरमेंट पहले इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। देन ये हमारा 80 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। दिस इज़ 80 डिग्री। देन वी हैव टू ड्रॉ दिस साइड AB विच इज़ 8 सेंटीमीटर। हम अपने स्केच में देख सकते हैं दिस इज़ AB 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ऐसे स्केल से ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से पहले 8 सेंटीमीटर की ओपनिंग को सेट करेंगे। यानी हम अपने पेज पर, इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम अपने पेज पर 2 स्पॉट्स लगाएं, 2 डॉट्स लगाएं। एक ज़ीरो पर, ठीक है, एक डॉट हम ज़ीरो पे लगा दें और एक डॉट हम 8 सेंटीमीटर पे लगा दें। और इन 2 डॉट्स की हेल्प से हम अपने कंपास की ओपनिंग को सेट कर दें। ये हमने कंपास की ओपनिंग को सेट किया। इसको हम 8 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये हमने 8 सेंटीमीटर को सेट किया, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दिस नीडल ऑन पॉइंट B। इस नीडल को एग्जैक्टली पॉइंट B पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक आर्क प्लॉट करेंगे। ओके, सो ये हमने आर्क प्लॉट कर दिया, ठीक है। दिस इज़ 8 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट C से ज्वाइन कर देंगे। दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट A, इसको हम पॉइंट C से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ रूलर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। So this is
the complete construction of triangle ABC. Now we have to measure the length of AC. तो AC की लेंथ हम मेजर कर लेंगे यहाँ पर. So we can see that the length of AC, this is AC, the length of AC is 9.4 centimeter. This is 9.4 centimeter. So we can say that AC is 9.4 centimeter. Next, moving on to part B. In part B we have to construct triangle XYZ. Okay, so again first we are going to make a sketch of XYZ. The rough sketch always helps to make the accurate construction. ठीक है, तो यहाँ पर हमने XYZ का sketch बना लिया. Now XY is 5 centimeter, यहाँ हमने लिख दिया 5 centimeter, YZ is 9 centimeter and YXZ is 110. YXZ, this angle is 110. ये हमने स्केच ड्रॉ कर लिया. नाउ स्केल की हेल्प से हम बेस लाइन ड्रॉ करेंगे 9 सेंटीमीटर. दिस इज़ द बेस लाइन 9 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज़ YZ, YZ 9 centimeter. Then we have to draw YX 5 centimeter. ठीक है, सो अच्छा देखें, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम अपनी बेस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें कि हमारा एंगल जो है वो बेस लाइन के ऊपर बने. यानी कि हम अगर इसी स्केच को थोड़ा सा रोटेट कर दें. देखिए, हम इस स्केच को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं. दिस इज़ द ट्राइंगल. ठीक है, एंड यहाँ पर हम x को लेकर आ जाते हैं. दिस इज़ x, दिस इज़ y एंड दिस इज़ z. सो XY इज़ 5 सेंटीमीटर, YXZ दिस इज़ 110. ठीक है, अब नाउ 110 इज़ ग्रेटर देन 90, राइट. तो ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्वियसली इसका जो शेप होगा वो इस तरह का होगा, लाइक दिस. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. तो स्केच बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम स्केच के अंदर जो भी चेंजेस हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. बार बार आप उसको इरेज करेंगे, फिर करेक्शन करेंगे. तो इससे बेहतर होता है कि आप पहले स्केच में अच्छी तरह से करेक्शन करके उसको फाइनलाइज कर लें, और उस स्केच को देखते हुए फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लें. सो XY इज़ 5 सेंटीमीटर, YZ इज़ 9 सेंटीमीटर एंड YXZ दिस इज़ 110. ये ज़्यादा बेहतर तरीका है जिसमें हमारे पास बेस लाइन में लेंथ भी आ जाएगी और एंगल भी आ जाएगा, तो इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे लिए आसान हो जाएगी. तो आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले स्केच बनाने का ये फ़ायदा है कि हम जो भी चेंजेस हैं देन एंड देयर उसको कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट वी ड्रॉ द स्केच फर्स्ट एंड देन डू द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन. सो दिस इज़ 9 सेंटीमीटर बेस लाइन. This is XY 9 centimeter. Then we have YXZ 110. इसके बाद हम अपना एंगल प्लॉट करेंगे, और एंगल प्लॉट करने का तरीका ये है कि हम अब पॉइंट X के ऊपर D को रखेंगे और पहले एक डॉट लगा देंगे ऑन 110 डिग्रीज़. ये हमने डॉट लगाया और फिर हमने D को रिमूव किया और स्केल की हेल्प से डॉट को और पॉइंट X को हम ज्वाइन कर देंगे. तो ये हम X और इस डॉट को ज्वाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल.
और इसको एक्सटेंड करते वक्त हम मेजर नहीं करेंगे, ठीक है. वी डोंट नीड टू मेजर वाइल वी आर एक्सटेंडिंग दिस लाइन. देन वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन वाई जी. हमें वाई जी 9 सेंटीमीटर, sorry, xy is 5 centimeter. This is not 9 centimeter, this is supposed to be 5 centimeter. तो हम इसको यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं इसकी. ओके, सो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ठीक है. तो जो एक्स्ट्रा हमारी प्लॉटिंग हो गई इसको हम इरेज कर देंगे, राइट. सो दिस इज एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है. All right, now we can mark 2 points, one at 0 and one at 9 centimeter to set the opening of the compass. हमेशा ये दो डॉट्स हम क्यों मार्क करते हैं? ताकि हम अपने कंपस की ओपनिंग को सेट कर सकें, ठीक है. तो हम अपने कंपस की ओपनिंग को सेट करेंगे 9 सेंटीमीटर. ये हमने कंपस की ओपनिंग को सेट कर दिया. अब हम इसको प्लेस करेंगे ऑन पॉइंट x और यहाँ पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. दिस इज़ द आर्क. और इस आर्क के सेंटर पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन कर देंगे. दिस इज़ पॉइंट z एंड दिस इज़ पॉइंट y. सो पॉइंट y और पॉइंट z को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे. ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है. सो दिस इज़ x, y एंड z. सो yz is 9 centimeter and yxz this is 110 and we have to measure xz, ठीक है. xz हमें मेजर करना है. ओके, सो xz की मेजरमेंट से पहले यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ. जब हमने ये आर्क प्लॉट किया, ठीक है, तो आर्क प्लॉट करते वक्त नीडल को प्लेस किया ऑन पॉइंट x, ठीक है. नीडल की प्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर नीडल की प्लेसमेंट y पे रिक्वायर्ड थी और x पे आपने प्लॉट कर दिया तो आपकी कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी. सो ओवर हेयर आई डिड द सेम मिस्टेक deliberately to tell you कि what will happen if you are plotting it, placing the needle on the wrong point, ठीक है. तो यहाँ पर नीडल की जो प्लेसमेंट है इसको मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ. देखिएगा, ये जो आर्क हमारा है इसको हमने अगर पॉइंट y की जगह पॉइंट x पे रख दिया तो हमारा आर्क गलत प्लॉट हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से हम अपनी करेक्शन कर सकते हैं कि इसकी प्लेसमेंट को पहले तो हमने देखा कि ये हमारा 9 सेंटीमीटर ओपन है, ठीक है. उसके बाद हम पॉइंट y पे प्लेस करेंगे क्योंकि हम yz, ठीक है, हम yz वाली लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं. तो हमारी प्लेसमेंट यहाँ होनी चाहिए नीडल की, ठीक है. ओके, सो दिस इज़ द आर्क दैट वी हैड टू प्लॉट. यहाँ हमारा आर्क होगा और हम स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमने अपनी नीडल की प्लेसमेंट को गलत किया तो हमारा आर्क भी गलत होगा और हमारी कंस्ट्रक्शन भी गलत हो जाएगी.
All right, so this is the correct placement and correct construction of triangle XYZ. So X Y Z, जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड लाइन है इसको हम इरेज करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इरेज नहीं करेंगे, थोड़ा सा पार्ट हमें छोड़ना होगा, so the examiner can see that we have used the compass. ठीक है, now we have to measure XZ. This is the last requirement of the question. So XZ, we can see this is 6 centimeter. This line is 6 centimeter. So we can say that XZ is equal to 6 centimeter.